ओम शांति। आज परमात्मा पिता के मधुर अनमोल महावाक्य हैं 5/12/2024। आज बाबा ने कहा, बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। प्रश्न है आज का, 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? उत्तर, ज्ञान रत्न। जो यहाँ पर ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना वहाँ पर रत्न के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान धारण, रत्न धारण करते हो, उतना मालामाल बनते हो। ज्ञान के अभी के ज्ञान रत्न वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम वाला हो, आसुरी गुण निकले, तब माला माल बनेंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। बाबा ने कहा, ये तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती है, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं, ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना। मुरली, जो ये मुरली हम सभी सुनते हैं, गायन है ना कि मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना ये कॉमन बात है। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं, इसमें तो ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाते थे, उनकी बहुत बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं कि श्री कृष्ण तो देवता थे ना। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, ये होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो ये ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाबा ने कहा, देवताओं में फिर ये ज्ञान होगा ही नहीं। देवताएं सद्गति में हैं, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है। कम धारणा वालों की चलन जो होती है मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे, धारणा नहीं है। बाबा ने कहा, धारणा नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे ना। बाबा ने अच्छी बात बताई है। कितनी कच्ची कच्ची गालियाँ बाप को देते रहते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब वह ब्राह्मण बनते हैं तो गाली देना बंद हो जाता है, क्योंकि समझ मिल जाती है, ज्ञान का नेत्र खुल जाता है। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको ये ज्ञान मिलता है, उस पर विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? भाई मंथन तो चलता ही है ना। अगर ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं होगा तो आसुरी विचार मंथन होगा, जिससे क्या होगा? किचड़ा ही निकलेगा। आसुरी विचार मंथन का जैसे पानी में मंथानी चलाओ तो कुछ नहीं निकलने वाला, और अगर दही में मंथानी चलाएंगे तो मक्खन जरूर निकलता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, ज्ञान को बुद्धि में जमाना है और जमा करके उसका मंथन करना है, जिससे क्या होगा? दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ सब कुछ निकलेंगी। तो बाबा ने कहा, आसुरी विचार सागर मंथन, जिससे किचड़ा ही निकलता है। तो अभी तुम ईश्वरी स्टूडेंट हो, जानते हो कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे ना।
तो देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए कि हमारे में अब सभी दैवी गुण हैं। बाबा कहते हैं अपने आप से पूछना चाहिए, अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तब ही देवता बनेंगे। बाबा ने कहा कि जब अंदर में जो भी आसुरी चीज़ें हैं, बुराइयां हैं, उनको निकाल देंगे तब ही देवता बनेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा कहते छी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। वातावरण से झट ही पता पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। बाबा कहते बाप का नाम वाला करना है और अपना मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव रत्न ही निकले, यह लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, मुख से यह रत्न निकाले थे, रत्न ही सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। बाबा कहते जितना यहाँ ज्ञान होता है वहाँ उतने हीरे बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं है, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर रत्न अंगूठियाँ आदि पहनते हैं, ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। यह रत्न ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट ना सके। यहाँ पहनो तो झट से कोई लूट लेंगे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालना। आसुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में तो लाल तांबा हो जाते हैं, काम विकार वाले तो एकदम से काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना, विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की। तुम बच्चों का सुना हुआ है ना, कहते क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था, परंतु वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन लेते हैं तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वो है हद का और ये है बेहद का। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि देवी देवताओं को देखा नहीं ना कभी धन कमाने जाना, उनके पास अथाह होता है। वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ के से अथाह धन मिलता है, धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए, फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं ना। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य से क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार बन जाते हैं। अभी भारत देखो कितना गरीब है, नाम के साहूकार भी जो हैं बाबा कहते उनको भी फुर्सत ही नहीं है, अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है ना, तो आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकार आदि सब खत्म हो जाती। बाबा कहते साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती, क्योंकि शरीर के साथ सब चला जाता है। फिर जब नए सिर से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं कि ये पास्ट कर्मों का फल है।
नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है, तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में ये नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। बाबा कहते वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा। बाबा कहते वहाँ पर कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर रावण राज्य ही नहीं है ना। बाबा ने कहा कि वहाँ पर रावण ही नहीं है, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा। विकार में जाने से विकारी बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में कोई विकर्म होता ही नहीं है, सारा मदार बाबा कहते कर्मों पर ही है। ये माया रावण अवगुणी बनाता है और बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है ना, तो तुम राम के बच्चे हो। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाबा नाम नहीं बतलाते, फिर भी उम्मीद रखते हैं। बाबा ने कहा कि अधम से अधम का उद्धार करना होता है। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण की राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियाँ रोज रोज समझाते रहते, फिर भी गिरते हैं तो अधम से अधम बन जाते हैं। वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते, वह अधमपना अंदर अंदर खाता रहेगा। जैसे कहते हो कि अंत काल जो उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आएगा, है ना। तो बाप बेट्स बच्चों को समझाते, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही जानेंगे। तुम ही सुनते हो और समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी हैं, फिर भी हैं तो मनुष्य ना, परंतु दैवी गुण है, इसीलिए उन्हें देवता कहा जाता है। ये ऐसा देवता कैसे बनते हैं, कैसे गिरते हैं, यह चक्र का तुम्हें ही पता है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं उन्हें बुद्धू कहेंगे। बाबा कहते मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। किस टॉपिक पर ये समझाना है, उम्मीद रखी जाती है ना। अभी नहीं समझेंगे, परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई चढ़कर भी अधम बना है, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना। वह कहेंगे चले जाओ, नहीं हालचाल पूछना पड़े कि इतने दिन तक कहाँ रहे, क्यों नहीं आए। कहेंगे ना कि माया से हार खा लिया। समझते भी हैं कि ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना कि ज्ञान बड़ा अच्छा है। भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं है। ये नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सको। क्रिश्चियन, बौद्धी, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़ी होते हैं। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। ये बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो कि अल्फ को याद करना है। अल्फ को याद करने से बेबादशाही मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो अल्फ माना अल्लाह को याद करो। बाबा ने कहा कि अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है ना। अंगुली से अल्फ की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं ना सबका मालिक एक है, एक ओंकार है, एक परमात्मा है। सीधा ही सीधा अल्फ है। अल्फ को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी सभी हैं भगवान के बच्चे। तो बाप को अल्फ कहा जाता। बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में नहीं आते हैं। बाबा कहते मैं उस दुनिया में नहीं आता हूँ,
पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं है, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? उनका नाम ही है ना, भगवान को बुलाते ही है ना, नाम ही है पतित पावन। तो शालिग्राम कहा जाता है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है। बस एक रस्म रिवाज बना दी, बस पूजा करना है। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते पूजा करते हैं। वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा। बनाने में मेहनत नहीं लगती है, देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। उनकी बाबा कहते शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती। कहते भी हैं कि अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड कहते। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते। प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते हैं, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई नहीं है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे कि परम पिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है, तो ये शरीरधारी हुआ ना। ईश्वर की सभी औलाद हैं। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की अडॉप्शन कहेंगे। कहते हैं वह अडॉप्शन नहीं, क्या आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है? नहीं, तुमको अडॉप्ट किया है। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी है। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। यह पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा पॉइंट है वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दुख देने वाले बोल ना निकले, ये ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। बाबा ने आज वरदान दिया, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भाव। स्पष्ट है, बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियाँ वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन है विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। से डबल ताजधारी बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा के मधुर मधुर महावाक्य हैं। ओम शांति। विचार सागर मंथन करें और अपने जीवन में परमात्मा के हर एक महावाक्यों को धारण करेंगे। शीघ्र ही देवता बन जाएंगे। ओम शांति।